शूटरों के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर बोला बदला लेंगे, माफ़ी नहीं मिलेगी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर थी फायरिंग। यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद गैंग लीडर रोहित गोदारा ने धमकी दी। गुरुवार को उसने फेसबुक पर लिखा, हमारे 2 शूटर मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। ये एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं शहीद हुए हैं, हम वो काम कर सकते हैं जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें जिसका भी हाथ है वो चाहे कितना भी पैसे वाला या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफ़ी नहीं है। दरअसल 11 और 12 सितंबर को बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बुधवार शाम को गाजियाबाद के 2 शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया। इनकी पहचान हरियाणा निवासी अरुण और रविंद्र के रूप में हुई थी। मारे गए रविंद्र और अरुण दोनों पेशेवर शूटर थे। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के सदस्य थे। दोनों 1-1 लाख रुपए के इनाम था। इसके अलावा 11 सितंबर को फायरिंग करने वाले शूटर बागपत निवासी नकुल और विजय अभी फरार हैं। रोहित गोदारा नाम की फेसबुक अकाउंट से गुरुवार सुबह 10:22 पर पोस्ट हुआ, हमारे भाई ढेर नहीं शहीद हुए हैं। भाइयों, आज ये जो इनकाउंटर हुआ ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज़ चैनल वाले चला रहे हैं कि ढेर नहीं शहीद हुए हैं, इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तुम सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसे मार दिया जाता है, या इंसाफ नहीं है। सनातन धर्म की हार हुई है। ये जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेंक रहे हैं। यह एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार है। धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो आवाज़ उठाओ, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। सनातन धर्म की आड़ में चला रहा धंधा पूरे देश को बता देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी इससे सावधान रहें और हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे शहीद भाइयों के लिए वह काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें जिसका भी हाथ है वो चाहे कितने भी पैसे या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफ़ी नहीं। दिशा पाटनी के बोले अभी और बदमाश अंजाम तक पहुँचाएंगे। 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद अभिनेत्री के पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश सिंह पाटनी ने सीएम योगी से फ़ोन पर बात की। कहा, मैंने सीएम को थैंक यू बोला है। गुरुवार दोपहर मीडिया ने सवाल किया, आपका परिवार क्या अभी भी किसी तरह का डर या दहशत महसूस कर रहा है? इस पर जगदीश पाटनी ने कहा, जब यूपी में योगी और डीजीपी सर मेरे साथ हैं तो पूरे मामले का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन मेरे साथ है तो डर किसी बात का नहीं है। निश्चित तौर पर अभी भी और बदमाश अंजाम तक पहुँचेंगे। अब कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति तो हमारे प्रदेश में जमींदोज हो चुका है या पलायन कर चुका है। अभिनेत्री के घर पर फायरिंग के बाद 15 सितंबर को सीएम ने जगदीश पाटनी की बात की थी। तब योगी ने जगदीश पाटनी को आश्वासन दिया था कि अपराधी चाहे पाताल में हो, यूपी पुलिस उन्हें खोज कर कार्रवाई करेगी। कैसे हुआ बदमाशों का एनकाउंटर? यूपी एसटीएफ के मुताबिक बुधवार शाम 7:22 पर गाजियाबाद के टर्निका सिटी एरिया में चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 लड़के बाइक पर दिखे। ये वहीं चेकिंग देखकर भागने लगे। पीछा करने पर उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस जीप पर 4 बुलेट लगी। टीम ने खुद को बचाते हुए बदमाशों पर फायरिंग की। 15 मिनट तक दोनों तरफ से करीब 25 से 30 राउंड फायर हुए। पुलिस की गोली से अरुण और रविंद्र घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके से ग्लाक, जिगाना, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए। एक सफ़ेद अपाचे भी मिली है। माना जा रहा है कि ये वही बाइक है जिस पर बदमाश बरेली आए और दिशा पाटनी के घर फायरिंग करके लौट रहे थे। एसटीएफ के अनुसार दोनों बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए थे। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करते वक्त सफ़ेद शर्ट और रविंद्र नीली शर्ट पहने था। दिशा पाटनी के घर से 2 किलोमीटर दूर रुके थे शूटर। बरेली एसपी सिटी मनीष पारीक ने गुरुवार सुबह इनकाउंटर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडियाकर्मी को उस होटल पर ले गए जहां शूटर रविंद्र रुका था। इसके पहले इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर ICCC की फुटेज भी दिखाई। कहा, एक्टर्स के घर फायरिंग के बाद बरेली पुलिस ने शहर के 1320 CCTV की जाँच की। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए देखते गए बदमाश कहां से कहां जा रहे हैं, फिर कहां रुके। ऐसे में एक बदमाश रविंद्र की सटीक लोकेशन मिल गई। 9 सितंबर को फायरिंग का मुख्य आरोपी रविंद्र बरेली के शिकलापुर में रोडवेज बस स्टैंड के पास प्रीत पैलेस होटल में रुका था। यहाँ रविंद्र सीढ़ी पर मोबाइल चढ़ते हुए दिख रहा है। यहाँ वो 2 दिन रहा। 11 सितंबर को यहाँ से चेकआउट कर गया। फिर 12 सितंबर को उसने फायरिंग की। 9 सितंबर को अरुण शिकलापुर में रेलवे स्टेशन के पास हिडन गेट हाउस में रुका था। यहाँ से दिशा पाटनी के घर की दूरी करीब 2 किमी है। बाकी 2 अन्य बदमाश यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर रामपुर के आसपास रुके थे। इनकी लोकेशन पुलिस ट्रेस कर रही है।
रोहित गोदारा राजस्थान पुलिस ने रखा है 1 लाख का इनाम। रोहित गोदारा बीकानेर में लूणकरणसर इलाके कपिउरी सर का रहने वाला है। साल 2010 से अपराध की दुनिया में है। उसकी उम्र महज 19 वर्ष थी। बीकानेर शहर में रहते हुए मोबाइल रिपेयरिंग करता था, लेकिन धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गों ने इन दिनों रोहित गोदारा का नाम सबसे ऊपर है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए 15 फरवरी को इंटरपोल को लेटर लिखा गया था। साथ ही देश के सभी एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने इन पर 5 लाख, राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। गोदारा के खिलाफ राजस्थान में 32 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, वसूली जैसे मामले हैं। पुलिस के अनुसार रोहित को 13 जून 2022 को दिल्ली से दुबई भाग गया था। उसने पवन कुमार के नाम पर एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट बनाने के 2 दिन बाद रोहित दिल्ली से निकला था। दुबई जाने के बाद रोहित को दुबई में खतरा लगा था। इसके बाद अजरबैजान चला गया था। अजरबैजान में उसे पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने पर उसे छोड़ दिया था। अजरबैजान पुलिस ने रोहित को 2 बार पकड़ा था। वहां से रोहित फिर दुबई चला गया और अभी वहीं है। पूरी गैंग को चला रहा है। अब जानिए रोहित गोदारा गैंग क्यों पाटनी परिवार से हुआ नाराज। एक्टर्स की बहन खुशबू पाटनी ने कहा था, अनुद्धाचार का मुंह तोड़ दूंगी। 30 जुलाई को दिशा पाटनी की बहन और पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें कथावाचक अनुद्धाचार के लिव इन रिलेशनशिप वाले बयान पर खुशबू ने कहा, ऐसे लोगों का तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। अगर ये शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। खुशबू पाटनी ने सवाल उठाया, अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है? क्या लड़के शामिल नहीं होते? खुशबू बोली, इन्हें समाज के नामर्द फॉलो कर रहे हैं। खुशबू ने आगे कहा, यह दुखद है कि ऐसे बद्ध जुबान लोगों को समाज में फॉलो किया जाता है। समाज के सारे नामर्द इसे फॉलो कर रहे हैं। जो लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाता है वो किसी भी धर्म या संस्कृति का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर अब सवाल उठे लगे हैं, आखिर किस आधार पर एक कथावाचक ऐसा भद्दा बयान देता है? क्या धर्म के मंच पर इस तरह के प्रवचन दिए जा सकते हैं? अब भक्त का सवाल और अनुद्धाचार का जवाब पढ़िए, जिस पर घमासान मचा। अनुद्धाचार के जिस बयान पर विवाद खड़ा हुआ है वह एक कथा के दौरान का है, जिसमें एक भक्त का सवाल करता है, गुरु जी राधे राधे, घर वाले मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। हम आजकल देख रहे हैं बहुत जल्द डिवोर्स हो रहे हैं। जवाब में अनुद्धाचार ने कहा, इसका एक ही समाधान है, लड़की 14 साल की होगी और लड़का 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बनकर आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। समझ रहे हो? लोग फिर जल्दी शादी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। 25 साल की लड़की 4 जगह मुँह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होकर आएगी। स्वाभाविक है कि उसकी जवानी ना कहीं फिसल जाएगी। आज लड़के लड़कियां 10 के साथ लिव इन में रह रहे हैं। अनुद्धाचार इसके अलावा अनुद्धाचार का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कथा में कह रहे हैं कि पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की ज़रूरत नहीं होती थी। अपनी पति और पत्नी के साथ ही वह लिव इन में रहा करते थे। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों या 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह लिया, अब 10 के संग रह चुकी हैं या रह चुका है, वो एक के साथ कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो कि 10 जगह मुँह मार चुका है या मार चुकी है, वो एक साथ बंधेगी या बंधेगा कभी? हालांकि विवाद के बाद अनुद्धाचार ने वीडियो जारी कर माफ़ी मांगी थी। दिशा पाटनी के पिता की तरफ से दर्ज FIR। मैं बालकनी पर खड़ा था, उन्होंने गोली चला दी। दिशा के पिता जगदीश ने लिखा, गुरुवार सुबह 4:30 पर 2 युवक मेरे घर के बाहर फायरिंग करके चले गए थे। तब हम लोग सो रहे थे। फिर शुक्रवार सुबह 3:30 पर जब मेरा कुत्ता भौंक रहा था, मुझे संदेह हुआ। तब मैं बालकनी में आया तो नीचे बाइक सवार 2 लोग दिखे। टोकने पर एक युवक ने मुझे निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। मैंने पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई। जगदीश ने पुलिस को बताया कि मेरी एक बेटी दिशा पाटनी बॉलीवुड में अभिनेत्री है, दूसरी बेटी खुशबू पाटनी मेजर पद पर से रिटायर होकर मेरे साथ रह रही है। दोनों बेटियां सोशल मीडिया पर पब्लिक फिगर हैं और उनके लाखों फैन हैं। उनकी बेटी की सोशल मीडिया पर भी धमकी दी गई थी। CO फर्स्ट आशुतोष शिवम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज करके बाइक सवार बदमाशों को ढूंढा जा रहा है। अब पढ़िए, जिम्मेदारी लेने वाले गैंग ने फेसबुक पर लिखा पहला मैसेज, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फेसबुक पर आगे लिखा कि
इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो बस ट्रेलर था। अगली बार अगर इसने या किसी ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरा मैसेज बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। पुलिस फेसबुक पोस्ट की कटिंग व्हाट्सएप पर आई थी, उस अकाउंट से ट्रेस किया गया मगर यह पेज नहीं मिल सका। इसके बाद पुलिस ने कैलिफोर्निया फेसबुक ऑफिस को ईमेल करके जानकारी मांगी। दिशा पाटनी के घर पर जो हमला हुआ इसकी जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ कभी लॉरेंस के लिए काम करते थे। रोहित ने दिशा पाटनी के घर हमला कराने के बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की जिसमें उसने कहा, मेरा नाम लॉरेंस बिश्नोई के नाम से न जोड़ा जाए।